हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी होम गार्ड तथा यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इसमें हम आपको 1 से लेकर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुआलालंपुर मलेशिया, जो कि मलेशिया में है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हाजरिका सेतु किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25.17। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म भूषण किसे दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह शेखर खेहर को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व आयोजन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। धन धान्य कृषि योजना का संबंध किस बजट वर्ष से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2025 से 2026। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस संस्था ने मुंबई में मुद्रा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ITI मुंबई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्टेक के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण की नियुक्ति की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 148 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4096 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है। 2023 से 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में अरहर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज से।
ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस इन द स्क्वायर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पसला या टेसू। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तय रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2027 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चरकुला किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभूमि। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइसम स्टाइवियम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 159वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बेडकर नगर में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जून 2023 में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्क पुल चिनाब पुल किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब पर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए पंचायतों में कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33%। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाबों सिताबों किस राज्य की कठपुतली कला है जिसे जीआई टैग दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया डॉलर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की किस भाग में राज्यसभा का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 17 में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिराग शेट्टी और सत्विका साईराज रिंगरेड्डी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कलिंजर मेला किस जिले में आयोजित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांदा में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित हाइड्रोजन परमाणु योजना की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अप्रैल 2025 को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वेटर ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -67 को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत का स्थान क्या रहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 111। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चने की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौचनी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयबाजी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस्र की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, काहिरा। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो के चंद्रयान मिशन के रोवर का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रज्ञान। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किस संविधान संशोधन की लघु संविधान कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
हमारा अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन दोस्त भारत के किस देश की मदद के लिए चलाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की और सीरिया के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरीना बीच, जो कि चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है? संपादक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।